नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रूहानी किस्से में। आप लोगों को और भी हॉरर और रहस्यमयी कहानियाँ सुनने का शौक़ है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने की बटन मेरे चैनल के जो नाम है उसके नीचे दी हुई है, तो प्लीज़ उसे क्लिक करें। आप सभी को ये भी बता देना चाहती हूँ कि अब से मेरी वीडियो वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे को ही आएगी। तो बने रहिए और एंजॉय कीजिए। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। शहर से दूर एक पुरानी उजड़ी हुई हवेली थी जिसे लोग अश्वनी हवेली के नाम से जानते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि कोई इस हवेली के करीब भी नहीं जाता था क्योंकि वहां एक अदृश्य श्राप था जिसने इसे भय और आतंक का घर बना दिया था। सैकड़ों सालों से यह हवेली वीरान खड़ी थी, लेकिन उसकी दीवारों में छिपा था एक ऐसा रहस्य जो उसे सबसे भयानक बना देता था। आकाश एक जिज्ञासु और निडर युवक जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर रिसर्च करता था, उसने अश्विनी हवेली के बारे में सुना। वह उन अफवाहों पर विश्वास नहीं करता था और खुद जाकर सच्चाई जानने का फैसला किया। गांव के लोग ने उसे बार बार चेतावनी दी, लेकिन आकाश नहीं रुका। उसने अपने दोस्तों के साथ हवेली में जाकर रात बिताने की ठान ली। रात के अंधेरे में आकाश और उसके 3 दोस्त हवेली के दरवाजे पर पहुंचे। हवेली की हालत जर्जर थी, दीवारें धूल और जंग से भरी थी और चारों ओर झाड़ झंकार उगे हुए थे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका आया, मानो हवेली उन्हें चेतावनी दे रही हो कि यहाँ से चले जाओ। शुरुआत में कुछ खास नहीं हुआ। हवेली का पहला हिस्सा खाली और खामोश था। आकाश और उसके दोस्तों ने इसे एक मजाक समझा और हंसते हुए आगे बढ़े। लेकिन जैसे ही रात गहराई, अजीब घटनाएं शुरू हो गई। उन्हें दीवारों से अजीब सरसराहट और धीमी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। पहले तो उन्होंने इसे हवा का शोर समझा, लेकिन धीरे धीरे यह फुसफुसाहटें साफ और डरावनी होने लगी। रात के बीच में आकाश के एक दोस्त रोहित अचानक चीखने लगा। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, आंखें फटी हुई थी और वह कांपते हुए एक ही शब्द दोहरा रहा था, वह आ रही है, वह आ रही है। लेकिन कोई समझ नहीं पाया कि किसकी बात कर रहा है। उसके शरीर पर लाल निशान उभरने लगे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जोर से पकड़ रखा हो। कुछ ही देर में हवेली के अंदर की हवा भारी और दम घोटने वाली होने लगी। तभी उन्होंने एक परछाई देखी जो हवेली के अंदर चलती हुई दिखाई दे रही थी। वह एक महिला की आकृति थी। उसकी आंखें जलती हुई कोयले जैसी लाल थी और उसके लंबे बाल जमीन तक घसीट रहे थे। वह बुरी तरह से चीख रही थी।
उसकी चीखें दिल को चीरने वाली थी। वह महिला अश्विनी थी, जिसने सालों पहले इस हवेली में आत्महत्या की थी, लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी। अश्विनी के बारे में कहा जाता था कि वह इस हवेली के राजा की पत्नी थी, जिसे उसके पति ने किसी और के साथ संबंध के शक में जिंदा दीवार में चुनवा दिया। उसकी मौत के बाद से ही हवेली में अजीब और भयानक घटनाएं घटने लगी थी। अश्विनी का भूत अब आकाश और उसके दोस्तों के पीछे पड़ा था। उसने रोहित को अपनी ओर खींच लिया। उसकी आंखें पलट चुकी थी और वह बिना किसी हलचल के जमीन पर गिर पड़ी। उसकी सांसें रुक चुकी थी। आकाश और बाकी दो दोस्त डर के मारे हवेली से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों ओर खामोशी छा गई और एक भारीपन महसूस होने लगा, जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ उनके कंधों पर रख दिया गया हो। अब केवल आकाश और उसका एक दोस्त बचे थे। अचानक हवेली की दीवारों से खून रिसने लगा और चारों ओर से अश्विनी की भयानक हंसी गूंज उठी। वह हंसी इतनी खौफनाक थी कि दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। उनकी आंखों के सामने फर्श पर चलती हुई आग की लपटें दिखाई देने लगी और उन्हीं लपटों के बीच से अश्विनी का विकृत चेहरा प्रकट हुआ। आकाश ने अपनी पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह 1 इंच भी नहीं हिला। अश्विनी की आत्मा जब उनके बिल्कुल पास थी, उसने आकाश के दोस्त को पकड़ लिया और उसे हवा में उठा दिया। उसकी चीखों से हवेली गूंज उठी और कुछ ही पलों में वह बेसुध होकर गिर गया। उसकी आंखों से खून बह रहा था। आकाश अब अकेला था। उसकी आंखों के सामने उसकी मौत नाच रही थी। उसने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन अश्विनी की आत्मा उसे जकड़ चुकी थी। उसके कानों में एक आखिरी फुसफुसाहट गूंजी, तुम भी उन्हीं में से एक होगे। और फिर सब कुछ काला हो गया। सुबह गांव के लोग हवेली के पास गए तो उन्होंने देखा कि हवेली के दरवाजे पर खून से लिखा हुआ था, यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है। उसके बाद ना तो आकाश का शव मिला और ना ही उसके दोस्तों का, लेकिन हवेली के अंदर हर रात उनकी चीखें गूंजती है और कहा जाता है कि जो भी उस हवेली में जाता है वह कभी लौटकर नहीं आता। तो दोस्तों, इतनी ही थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे कमेंट करें कि अगली कहानी आप कौन सी सुनना चाहेंगे। तब तक के लिए कल फिर से मिलती हूँ। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।